ट्वेल्थ की तरह जो है वो अब 10th के एग्ज़ाम्स भी है ज़िला किश्तवाड़ में जो है वो शुरू हुए हैं। जो विंटर जून है उसके एग्ज़ामिनेशन जो है वो आज यहाँ पर 10th के शुरू हुए हैं। 12th के 6 तारीख को शुरू हुए थे। मैं बता दूं कि हालांकि जो ये एग्ज़ामिनेशन की टाइमिंग को लेकर जो है वो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो नवंबर और दिसंबर का सेक्शन है उसी में जो है वो पेपर लिए जाए, क्योंकि जिस तरह से हमारा दूर दराज मड़वा वार्ड 1 इलाका है और पाडर के जो अपर रीचेस के इलाके हैं वहाँ पर अभी भी जो है वो बर्फ़बारी है और वहाँ पर जो है स्कूल अभी भी बर्फ़ से ढके हुए हैं। इसलिए वहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस सेशन में और इस सीज़न में जो है वो एग्ज़ामिनेशन के लिए जो है वो अपीयर हो सके। 10th में तकरीबन यहाँ पर 15 के करीब सेंटर है, 1200 से 1400 के करीब बच्चे हैं और इस वक्त मैं बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में हूँ और सबसे मैक्सिमम बच्चे यहीं पर जो है वो 10th क्लास में अपीयर हो रहे हैं। तकरीबन 450 के करीब बच्चे जो है वो इस सेंटर में जो है यहाँ पर आज 10th का जो इंग्लिश पेपर है उसके लिए अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पर जो है वो हम देख सकते हैं सिक्योरिटी जो है वो बाहर है, पुलिस है, जो स्पेशल स्क्वाड जो है वो चेकिंग के वो बनाए गए हैं। मैं बता दूं कि कुछ लोग ने जो है वो 12th के एग्ज़ाम्स को लेकर जो है वो उंगलियां उठाना शुरू की थी कि चीटिंग जी हो वो चल रही है, लेकिन मैं बता दूं कि हमने भी जो है इन रिपोर्ट्स को वेरीफाई किया। इस तरह की कोई बात नहीं है कि कोई एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो बिका हुआ है, लेकिन ये बात ज़रूर सामने आ रही है कि स्टूडेंट जो है वो आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे को पूछते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है स्टूडेंट्स ने बताया कि इस बार जो पेपर है वो टोटली डिफरेंट पैटर्न पे आया है। जबकि जो ये स्टूडेंट जिस तरह से पढ़ते थे, जो क्वेश्चंस इन्होंने तैयार किए थे, जो पीछे सेटअप होता था पेपर्स का, उस तरह का सेटअप जो है वो नहीं था। इसलिए स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज थे। और मैं ये भी बता दूं कि बॉयज़ और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जहाँ पर मैक्सिमम बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वहाँ पर जो है वो टोटली वो एरिया जो है वो CCTV की कवरेज में है और आने जाने वाले लोगों की के बारे में जो है वो बिल्कुल पता चलता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के CCTVs है वो भी दिखाए थे। इस वक्त हम 22 में भी हैं, यहाँ पर भी जो है वो CCTV जो है वो लगे हुए हैं, जिनका कंट्रोल पैनल जो है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जो है वो मौजूद है। जो लोग इस वक्त एग्जामिनेशन पर जो है वो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि अगर उनको कोई शक है तो बेशक जो है वो एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया जाए, वहाँ पर जो है वो टीमें बिठाई जाएं, लेकिन एक तरह से प्रोपेगेंडा करके जो है किश्तवाड़ को जो है वो बदनाम भी किया जा रहा है। मैं बता दूं कि किश्तवाड़ में एक ऐसा वक्त था जब 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लेकर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो स्पेशली पास किया जाता था, लेकिन आज जो क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो CBSE बेस्ड है और जो क्वेश्चन पेपर है उसी में जो है वो 45 से 50 मार्क्स ऐसे हैं जो उधरी पर आंसर भी हैं और क्वेश्चन भी उधरी पर है। यानी कि जिस स्टूडेंट ने पढ़ा होगा वो कभी भी फेल नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स फेल होते थे, सुसाइड्स की रिपोर्ट्स आती थी 10th और 12th में। उसके बाद जो गवर्नमेंट है हमारी, जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, उन्होंने भी जो है वो अपनी एग्जाम पॉलिसी को रिव्यू करते हुए इस तरह का पेपर सेटअप किया ताकि एक बच्चा जो है वो पास स्कोरिंग मार्क्स जो है वो कम से कम ले सके। और जो पिछला इंग्लिश का पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन पहले जो है वो पैसेज के थे, 20 नंबर उसके थे और उसी पैसेज में जो है वहीं पर क्वेश्चन भी थे और वहीं पर आंसर भी थे। इसके बाद जो है एडिटिंग का एक क्वेश्चन था, फिर कुछ तकरीबन 40 से 45 से 50 नंबर के करीब जो 80 नंबर का इंग्लिश का पेपर था, उसमें इस तरह के सवाल थे जिनका जवाब पेपर में ही मौजूद था। यानी कि एक तरह से ओपन बुक एग्जाम उसको भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर जो है वो आप ओपन बुक एग्जाम शुरू होने वाले हैं। यानी कि जब आप एग्जाम दोगे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके पास बुक मौजूद होगी, जो उस बुक में से बेस्ट आंसर निकालेगा उसको उसी के हिसाब से ग्रेडिंग होगी। इसके अलावा जो मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी जो है वो CCTVs मौजूद है। हाँ, इतना भी। और ये देखिए मैं बता दूं कि जब पेपर आउट ऑफ पैटर्न आ गया तो जो टीचर्स हैं उनको जो है स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी रश हुआ कि ये मैडम ये कौन सा क्वेश्चन है, सर ये कौन सा क्वेश्चन है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 5 सीरीज़ के करीब आती है एग्ज़ाम में, 3 से 5 सीरीज़ आती है, X Y Z आता है और जो बाकी सीरीज़ है आती हैं, वो डिफरेंट पेपर जो होता है हर स्टूडेंट को जो है वो मिलता है। अब इस तरह के भी स्कोप नहीं रहे कि जो टीचर है वहाँ पर जो मौजूद है वो वहाँ पर जो है वो उसको जो है वो
उसको जो है वो विद इन मिनट सॉल्व करके जो है और स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे। अब वो चीज़ भी जो है वो ख़त्म हो गई है। और अब अगर जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो पेपर के पैटर्न को देखकर जो है वो परेशान हो गए और जो उनको क्वेश्चंस भी आते थे वो भी नहीं कर पाए। और दूसरा ज़रूर सी बात यह है कि टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो देखते हैं कि क्या स्टूडेंट्स ने पूरे क्वेश्चन किए, कोई तो रह तो नहीं गया, कोई बच्चा जब वहाँ पर अपसेट बैठा होता है या डेस्क के साथ सार नीचे करके होता है तो टीचर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उस स्टूडेंट के पास जाए और उसके नर्व्स को जो है वो कूल डाउन करे। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से एग्जामिनेशन सिस्टम यहाँ पर है और सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो है और जो एजुकेशन पॉलिसी में है एग्जामिनेशन सिस्टम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसान और पीपल फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली जो है वो किया गया है। ये नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है वो क्लास में बैठकर जो है वो अपसेट है या रो रहा है, उसके पास कोई टीचर ना जाए, उसको समझाए ना, उसको कंसोल ना करे। एग्जामिनेशन जो होता है वो एक हाइपर चीज़ होती है और हमने अक्सर स्टूडेंट्स में देखा कि जब वो घर आते हैं वो रोते हैं और उनको पता होता है कि जब वो देखते हैं कि उनको वो सारे आंसर आते होते हैं लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और उसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उनका पेपर जो है वो ख़राब होता है। ये जो वहाँ पर टीचर्स, इन्विजिलेटर्स जिनको बोलते हैं, जो वहाँ ड्यूटी पर लगे हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को जो है वो समझाए, वो ना सिर्फ खड़े रहे, लाइनों के बीच में घूमते रहें, कुर्सी पर बैठे रहें और जो है वो अपनी ड्यूटी दें और बच्चे जो है वो क्या करते हैं उस पर नज़र ना रहे। जो ये चीटिंग के जो आ रही हैं हमारे पास रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं खुद मौजूद हूँ, मैं खुद आया हूँ और मैं बता दूँ कि जो बच्चे हैं जब उनसे पूछा गया उनका ये साफ कहना है कि सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज थे क्योंकि जो सिलेबस जो पैटर्न था पेपर का वो टोटली एंटायरली डिफरेंट था। मैं आज 10th क्लास के बच्चों को बेस्ट विशेस देता हूं यहाँ से और मैं बता दूं कि जो भी लोग चीटिंग करते हैं वो आगे चलकर जो है वो कामयाब नहीं होते, उनका सफ़र यहीं तक तय होता है। फिर आगे चल के कॉलेज है, कॉलेज हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम है और कॉलेज में जो है वो किसी तरह की नकल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पर भी जो है वो आज के दौर में नकल की गुंजाइश नहीं है क्योंकि बच्चे जो है ट्यूशनें पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एडवांस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, हमारे बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल में सबसे बेस्ट स्टाफ है। अगर देखा जाए जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का चिनाब बेल्ट की जो क्रीम है वो इस वक्त बॉयज़ और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ में पोस्टेड है। लेकिन सिर्फ अगर देखने की बात यह है कि बच्चे जो है वो रेगुलरली स्कूल में आए और टीचर से पढ़े, वो कभी भी जो है वो फेल नहीं होंगे और ना ही उनको कभी चीटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस उम्मीद से कि अब शायद कल जो है वो 12th का भी जो है वो केमिस्ट्री का पेपर है, हम चाहेंगे कि अगर किसी को कोई शक है वो आकर जो है वो वहाँ बैठें और अपनी सेटिस्फेक्शन करें। और मेरी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जब वो पेपर देते हैं वो नर्वस ना हो, अपना साउंड माइंड लेकर जो है वो अंदर जाए, क्वेश्चन को पढ़े, अगर उनको समझ नहीं आती है जो टीचर वहां पर है उसको पूछे और जो एग्जामिनर है उसको पूछे कि ये सवाल क्या है, इसके रिलेटेड जो इंक्वायरी करनी होगी वो आप कीजिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत